डांसिंग सीखने के साथ साथ ही मैं इसमें शोज भी करती आई हूँ। हम लोग जब डांस कोर्स सीख रहे थे उसके साथ जो हम लोग के शोज भी होते थे, हम शोज भी करती थी। मेरा ड्रीम था मेडिकल लाइन में जाने का, बट वो किसी कारणवश हो नहीं पाया। हमें काम वही करना चाहिए जिसको हम एंजॉय करके करें। अगर हमें जबरदस्ती बांध दिया जाए कि नहीं आपको 10 से 6 की नौकरी करनी, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगी शायद। क्या डांस में क्या रखा है ये चीज, जब हम लोग इंटर करते हैं तो इंटर के साथ हम लोग को म्यूजिक का एक सब्जेक्ट मिलता है। अगर आपने वो म्यूजिक किया हुआ है देन आप इंटर के बाद डायरेक्ट बीपीए में एडमिशन ले सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अगर वो डांस को ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है आगे चल के, क्योंकि हमें पता नहीं कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। पेरेंट्स ही अपने बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, तो वो माइंडसेट लेके चले कि अप्रोक्सीमेट कितना बजट वो लेके चले, कितना खर्च हो जाएगा। देखिए ऐसे तो होता क्या है, जैसे आप गवर्नमेंट से करेंगे तो आपको गवर्नमेंट का पता ही है। ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लगा गवर्नमेंट से या कहीं और से कोई परमिशन लेनी पड़ी इसके लिए? नहीं, हम सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं कि क्लासिकल करेंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। वही मैं अब पता नहीं कैसा हुआ उनके माइंड में, वो मतलब बुजुर्ग ने बोला होगा उनके घर में। हेलो दोस्तों, एग्जाम टेक्टिक्स द करियर एडवाइजर की इस करियर गाइडेंस की श्रृंखला में मैं संतोष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम एक खास शख्सियत से मिलने वाले हैं और इन्होंने डांस में अपना करियर बनाया है। ये शख्सियत जो पिछले 10 सालों से बच्चों को डांस सिखा रही है और इसमें इन्होंने अपना अच्छा करियर भी बनाया है, जिससे ये समाज को एक नया आयाम दे रही है। आज हमारे भविष्य में जो हमारे छात्र हैं, जो हमारा कल का भविष्य है, वो छात्र बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में, लेकिन उनके पास नॉलेज की कमी होती है। तो इस नॉलेज की कमी को पूरा करने के लिए आज हमारी टीम ने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे, समझेंगे कि बच्चे के सामने ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन से मिथ्स होते हैं जो उनके पेरेंट्स उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सारी दिक्कतों के चलते कभी वो उस फील्ड में अपने आप को आजमा नहीं पाते। अगर वो चाहते भी हैं तब भी इसमें पूरी तरह से जो है करियर बनाते नहीं, या बनाने की सोचते हैं तो उसमें आ नहीं पाते। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही फेमस जो है शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मिस लवली घिंडियाल। तो इनके बारे में हम जानेंगे और इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। इन्होंने MPA कोर्स किया हुआ है, एक डिग्री होती है जो कि भातखंडे यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किया जाता है, और 2 साल का एक डिप्लोमा है स्पेशल डांस में, ये जो है फोक डांस का डिप्लोमा है। इन्होंने काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस दिया हुआ है इस स्ट्रीम में, इस फील्ड में। तो बाकी की डिटेल्स हम मैम से जानेंगे और आपके डाउट्स भी हम इस सीरीज में लेंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जिससे कि मैम आपको तुरंत आंसर कर पाएंगे, और बाद में हम आपके क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो हमारे पास कुछ जनरल क्वेश्चन है। पहले हम थोड़ा मैम की डिटेल्स ले लेते हैं, मैम के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको भी एक जो है जनरल वे में आसानी हो जाएगी। चलिए मैम से मिलते हैं। हेलो मैम। हेलो सर, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि सर ने आपको बता ही दिया है, मेरा नाम लवली घिंडियाल है और मैं भरतनाट्यम एवं लोक नृत्य की कलाकार हूँ। मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में अपना काम कर रही हूँ और मैं एक अपनी संस्था भी चलाती हूँ, आदिशक्ति नृत्य अकेडमी नाम से, जो कि 8 साल से वो रन हो रही है। और मैंने अपने डांसिंग करियर में अपना 5 साल का जॉब भी किया है सेंट फ्रेडलिस कॉलेज विकास नगर में। मैं वहाँ पे एज अ डांस टीचर अपॉइंट रही हूँ। और आपका सेंट जोसेफ है और हैप्पी वर्ल्ड इंटर कॉलेज, वहाँ से मेरी स्कूलिंग है। मैंने वहाँ पे भी एज अ डांस टीचर वर्क किया है। और अब मैं
लॉकडाउन के बाद से अपनी एकेडमी पे ही वर्क कर रही हूँ। अच्छा, ये आपकी अपनी एकेडमी है जहाँ पर आप बच्चों को खुद डांस सिखाती हैं? जी, अच्छा, यहाँ पे मैं अपने बच्चों को सिखाती भी हूँ, उन बच्चों को भी सिखाती हूँ स्लम एरिया के बच्चों को जो जिनके अंदर डांस करने का जुनून है बट पैसे देने का उनके पास अच्छा, एक आप सोशल वर्क जी, तो मेरे में पास भी 10 इन्वॉल्व से हैं। 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं फ्री डांस की एजुकेशन। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, Thank कम से कम आप समाज के लिए कुछ कर रही जी। हैं। सोशल वर्क के फॉर्म में आपने समाज को एक गिफ्ट ही दिया है। जी, जी। तो ये एक अच्छी और अलग पहल है। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपका लगभग इसमें कितने साल का एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा यही ना 10 से 12 साल का मेरा इसमें एक्सपीरियंस है। मैं मतलब डांसिंग सीखने के साथ बचपन से ही मेरा डांस में रुझान रहा है, तो डांसिंग सीखने के साथ साथ ही मैं इसमें शोज भी करती आई हूँ। हम लोग जब डांस कोर्स सीख रहे थे उसके साथ जो हम लोग के शोज भी होते थे, हम शोज भी करती थी और अपना परफॉर्मेंस एंड ऑल अपना स्टडीज भी करती थी। ओके, मतलब आपने अपनी स्टडीज के दौरान ही डिसाइड किया कि इस स्ट्रीम में आपको जाना है? हाँ, मैंने इंटर के बाद डिसाइड किया। एक्चुअल में मदर एंड फादर दोनों वर्किंग थे, तो भातखंडे हमारे घर से इट वाज लाइक 10 से 15 किलोमीटर दूर हुआ करता था, तो छोटे में तो कोई ले जा नहीं सकता। जी, जी, जी। इंटर के बाद जब मेरी मदर का वो था कि मैं डांस में कुछ अपना करूं, तो इंटर के बाद जब मैं खुद मतलब घर से निकलना इन सारी चीजें समझ आ जाती है जब बोलते हैं कि थोड़ी सी, तो तब मैं घर से खुद निकल के मैंने अपना डांस में करियर बनाने का सोचा। बेसिकली मेरा ड्रीम था मेडिकल लाइन में जाने का, बट वो किसी कारणवश हो नहीं पाया। बट अब मेरा इसमें एक वो तो ऐसा कौन सा पड़ाव आया जिंदगी में कि आपने आखिर यही प्रोफेशन चुना? पढ़ाओ इन द सेंस ज्यादा बोले हो जाएगा तो ये होगा, कहेंगे कि ज्यादा मेहनत नहीं है। हाँ, डांस का है, इसमें ये है कि हाँ हमें अपना, और इस चीज को मैं करके एंजॉय करती हूँ। मैं कोई भी डांस सिखाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। हमें काम वही करना चाहिए जिसको हम एंजॉय करके करें। अगर हमें जबरदस्ती बांध दिया जाए कि नहीं आपको 10 से 6 की नौकरी करनी, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगी शायद। नहीं, अगर किसी काम में किसी व्यक्ति का या किसी पुरुष का, महिला का अगर ज्यादा दिल लगता है तो फिर उस काम को करने में मेरे से ज्यादा परेशानी नहीं होती, आराम से चीजें हो जाती है। ये मेरा करियर ऐसा रहा है कि मुझे इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत तो सब में आती हैं। अच्छा, हाँ, वही मैं जानना चाहता था कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ी? क्योंकि कभी भी अगर कोई समाज, आज हमारा समाज बहुत पिछड़ा समाज है और कहा भी जाता है कि भारत गांव में बसता है, और वो गांव की मेंटालिटी हमारी अभी भी हर जगह दिखाई देती है। किसी परिवार में इस प्रोफेशन को एज ए करियर लेने में पेरेंट्स उनकी हेल्प नहीं करते, तो ऐसी कौन सी चुनौतियां, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा आपको? हालांकि मेरे करियर में तो ऐसा कोई भी इतना वो नहीं पड़ा, क्योंकि मदर का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है और मदर फादर दोनों वर्किंग थे, तो मेरे ख्याल से पढ़े लिखे समाज के रहे, तो इतना वो ब्रॉड माइंडेड थे, कितना उसमें उन्हें, हाँ पापा को थोड़ा सा वो रहता था कि क्या डांस में क्या रखा है ये चीज, पर धीरे धीरे उन्होंने जब मेरा ये देखा एंड जॉब करने लगी मैं और अपना एकेडमी सारी चीजें हैंडल करने लगी, तो वो भी मुझे इस चीज में सपोर्ट करने लगे थे। जी, तो मदर का सबसे ज्यादा योगदान रहा है मेरे करियर में। माँ बेटी के ज्यादा पास भी रहती है। जी जी जी। चलिए, अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने डिग्री की हुई है MBA का, और 2 साल का एक सर्टिफिकेट भी है आपके पास भातखंडे यूनिवर्सिटी से, तो क्या ये इस डिग्री के बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे? हाँ जी, ये भरतनाट्यम के मतलब पहले तो हमारा 6 ईयर का कोर्स होता है, 2 साल हमारा प्रवेशिका होता है, 2 साल परिचय, 2 साल प्रबुद्ध। ये एज आप बोलेंगे जैसे प्रभाकर या उस टाइप से बोला जाता है आपके गायन एंड उसमें। उसके बाद एक BPA की डिग्री होती है, जैसे हम लोग इंटर करते हैं तो इंटर के साथ हम लोग को म्यूजिक का एक सब्जेक्ट मिलता है। अगर आपने वो म्यूजिक किया हुआ है देन आप इंटर के बाद डायरेक्ट BPA में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने वो नहीं किया तो आप इंटर के बाद जो है अपना 6 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट करिए। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किसी अदर फील्ड में किया, जैसे कि मान लीजिए आपने BA किया, BSc किया, BCom किया, तो देन आप इस डिप्लोमा डिग्री के बाद आप डायरेक्ट MPA में एडमिशन लीजिए, जैसे कि मैंने किया। मैंने जो है BSc किया हुआ है जूलॉजी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने MPS में किया और मैं अपने इंटर के बाद मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं अपना ये 6 ईयर का डिप्लोमा कोर्स चला रही थी। जी, साथ। तो इसके लिए, इस डिप्लोमा को करने के लिए, जैसे आपने कहा कुछ डिप्लोमा 6 साल के होते हैं, 6 ईयर के होते हैं, कुछ 3 साल के भी हैं, जी, कुछ 1 साल के भी होंगे। हाँ जी। तो इन डिप्लोमा करने के लिए कोई स्पेशली एज लिमिट या फिर कोई एजुकेशन क्राइटेरिया फिक्स किया गया है क्या? हाँ जी, जैसे भातखंडे आपका जैसे प्राइवेट वो गवर्नमेंट संस्था है, और वो आप अगर आप वहाँ से अगर आपको करना है तो उसमें तो 10 ईयर्स हो गया या क्लास 5 अब लेते हैं बच्चे। तो क्लास 5 के बाद भी बच्चे अगर
डांस में उनका इंटरेस्ट है, पेरेंट्स सोचते हैं ना कि भी बचपन से भी पढ़ने दो, सिर्फ पढ़ने में करियर है, तो अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर वो डांस को ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है आगे चल के, क्योंकि हमें पता नहीं कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट डांस में जाना चाहता है, ये कहाँ जाना, तो इंटर के बाद से ये ना सोचना पड़े कि अब मुझे फिर, जैसे कि मेरे साथ वो हुआ, मैंने 6 साल का कोर्स किया, एक टाइम वेस्ट ही तो हुआ, अगर हमने स्टडीज के साथ साथ कर लिया होता तो आज हम कहीं मतलब थोड़ा सा और अपने उस पे होते जी। और जैसे आपका प्रयाग संगीत संस्थान इलाहाबाद है, तो वो एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। जैसे बात करने में क्या है, आपका एक एज अ स्कूल पूरा चलता है, आपको 75% अटेंडेंस एंड ऑल सारी चीजें जी मेंटेन करनी है। प्रयाग संगीत समिति ऐसा है कि वो प्राइवेटली, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन से मैं सिखा के मैं अपने बच्चों को प्रयाग से एग्जाम दिलाती हूँ, वो यहाँ पे सीख लेते हैं, फिर हम उनको प्रयाग में एग्जाम दिलाते हैं, एग्जामिनर आता है यहाँ पे एज अ एग्जाम लेता है, पूरा प्रैक्टिकल जैसे होता है सारा कह सकती कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चलाते हैं उस टाइप का प्रयाग। ये जो है ओपन यूनिवर्सिटी के जैसे आप परफॉर्म देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं चीजों को। अच्छा अच्छा, तो अच्छा ये जो डिग्री और डिप्लोमा की आपने बात की है जी, तो ये क्या किसी भी स्ट्रीम से आया हुआ बच्चा कर सकता है? हाँ यानी चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फाउंडेशन नहीं, आप अगर आपके पास अगर डिप्लोमा उसका है, जैसे बच्चा गायन में करना चाहे तो गायन का अगर डिप्लोमा है तो वो एमपीए कर सकता है, बीपीए कर सकता है, बीपीए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, एमपीए मास्टर परफॉर्मिंग आर्ट, तो ये यूजी और पीजी डिग्री हो जाती है। हाँ, यूजी पीजी डिग्री हो जाती है। अच्छा, इसमें अप्रोक्स अगर खर्च की हम बात करें कि अगर एक अमूमन कोई स्टूडेंट आता है और सोचता है या फिर कोई पेरेंट्स ही अपने बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, तो वो माइंडसेट लेके चले कि अप्रोक्सीमेट कितना बजट वो लेके चले, कितना खर्च हो जाएगा? देखिए ऐसे तो होता क्या है, जैसे आप गवर्नमेंट से करेंगे तो आपको गवर्नमेंट का पता ही है, प्राइवेट में थोड़ा सा ज्यादा होता है उस चीज का, बट हाँ ये है कि हम लोग जब करते हैं तो हमारा अपना ग्रुप है, फिर हम उन बच्चों के साथ अपना शोज एंड ऑल करते हैं, फिर हमें जो पेमेंट्स मिलती है देन हम उस ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो बच्चे मतलब इससे वो भी हो सकते हैं ना कि हमें पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे मैंने ही अपना शो किया था, मैं आपको बताऊंगी, मैं उस समय शायद मैंने सिर्फ प्रवेशिका सेकेंड ईयर में रही होंगी, मैंने कानपुर का पहला शो किया था, मुझे 200 रुपए पेमेंट मिली थी जी, और मेरे ख्याल से 2007 या 8 की बात होगी। तो मतलब ये कि हाँ भले कुछ मिले, कुछ मिलता है तो या मेन चीज आपको सर्टिफिकेट एंड शील्ड्स मिलती है, आपको मोटिवेट करने के लिए, वही बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। एक बच्चे को कुछ अगर उपहार छोटा भी मिलता है, गिफ्ट छोटा भी मिलता है तो मायने नहीं रखता, लेकिन वो मंच मायने रखता है जहाँ पे पहुंचे। अच्छा, ये जो डिग्री कर लेता है बच्चा जी, जैसे एमपी और बीपीए की आपने डिग्री बताई परफॉर्मिंग आर्ट में, तो ये डिग्री करने के बाद एज ए प्रोफेशन में उस डिग्री का क्या रोल होता है? अगर वो किसी प्रोफेशन में आ गया है तो इसको हम अगर एक प्रैक्टिकली वे में देखें, अगर वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहे तो डिग्री का रोल क्या होगा, वो कैसे स्टार्ट? आजकल तो आप देखिए हर स्कूल्स में कितना मतलब कल्चरल एक्टिविटीज का वो हो गया है, तो स्कूल्स में आजकल हर स्कूल्स में अब तो शायद मैंडेटरी भी कर दिया गया है कि डांस टीचर होना जरूरी है। कल्चरल एक्टिविटीज और ये जो है खेल कूद की भी एक्टिविटीज, योगा टीचर, डांस टीचर, हर चीज की। तो अपना करियर मेन तो सबसे, अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहें आप तो ये कर सकते हैं। नहीं, अगर आप एज अ बहुत अच्छे गुड डांसर हैं, आप एकेडमी, जैसे मैं एकेडमी भी चला रही हूँ, आप अपनी एकेडमी भी कर सकते हैं। आपका जैसे दूरदर्शन है, दूरदर्शन में ग्रेड्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मतलब टेस्ट होते हैं वहाँ पे, एग्जाम, उसका भी इंटरव्यू एंड ऑल होता है, वो आप पास करते हैं तो आपको एक ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं। संस्कृति विभाग है हमारा सरकारी, वो संस्कृति विभाग में आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसमें आपका करियर का वो है कि वो आपको फिर उस हिसाब से आपके नाम को ऊंचाई तक उठाने के लिए वो आपको प्रोग्राम्स देते हैं, अलग अलग स्टेट्स में भेजते हैं जगहों पर परफॉर्म करने का, उससे फिर वो अपना जो भी उनका मानदेय डिसाइडेड होता है गवर्नमेंट का, आपको मानदेय प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये अगर मान लीजिए तो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ करके हो गई बात, आप अगर किसी कोचिंग या फिर किसी कॉलेज, स्कूल या फिर सरकारी संस्था या फिर प्राइवेट संस्था से जुड़ करके बच्चा अपने आप को जो है एक प्लेटफॉर्म दे सकता है। नहीं, इंडिविजुअल कर सकता है। हाँ, तो वही दूसरी बात पे यही आ रहा था कि जैसे आप अपना इंडिविजुअली एक कोर्स चलाती है, एक एकेडमी चलाती है, जी, ठीक है, तो उस एकेडमी को शुरू करने के लिए आपको कोई स्पेशली ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लगा गवर्नमेंट से या कहीं और से कोई परमिशन लेनी पड़ी इसके लिए? नहीं, हम सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है, तो सोसाइटी का, हमारे सोसाइटी के अंतर्गत हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, तो उसमें हमारा वो रजिस्टर्ड है,
काम करते हैं। अच्छा, एक सोसाइटी के अंडर जो है आपको जी, जी, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, देन आफ्टर दैट यू आर इन्वॉल्व इन सोसाइटी बना लीजिए या आप अपना ट्रस्ट बना लीजिए, Okay. मतलब इसके थ्रू आप अपना वर्क कर सकते हैं। ओके। तो मतलब एक बच्चे को अगर वो करियर इस फील्ड में देख रहा है और हाँ। डिग्री के बाद वो प्रोफेशन को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपकी संस्था अगर 3 साल पुरानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपके संस्था को ग्रांट भी प्रोवाइड करती है। ओके, इसमें मतलब ग्रांट की फैसिलिटीज भी बिल्कुल, गवर्नमेंट मैंने खुद अवेल ली करवा है, सकती है। मैंने खुद ली है, मैंने Okay, अपने okay. शोज किए हैं अपनी ग्रांट संस्था के उस हम्म। तो इंडिविजुअल भी होता था पर इंडिविजुअल अब बंद हो गया है Okay. और ग्रुप अब संस्था के नाम से प्रोवाइड होता है। चलिए, बहुत अच्छा है, कम से कम इसमें आपको एक जो है सपोर्ट मिला, एक जी, मोटिवेशन जी। मिला कि अगर बिल्कुल। गवर्नमेंट में भी इसमें इन्वॉल्व हुई तो जी। आपको एक मोटिवेशन, बड़ा मोटिवेशन मिला। इसमें अगर स्टूडेंट बनाता है करियर, सोचता है, तो क्या लगता है कि डिग्री मिलने के तुरंत बाद में ही उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा? चुनौतियां नहीं मिलेंगी उसको? क्योंकि मिलेंगी, भाई बहुत सी हर मिलेंगी। स्ट्रीम में चुनौती है, चुनौतियों से भरा समाज है हमारा, जी और आज तो भाई अभी उतना डेवलप हम नहीं हो पाए हैं जी कि डिग्री मिल गई और हम तुरंत फील्ड पे उतर आए और फेमस हो गए, अच्छा सा करने लगे, अच्छी कमाई आने लगी, अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो चुनौतियां आती हैं, सबके सामने चुनौतियां आती हैं। तो क्या लगता है आपको इस प्रोफेशन में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, या फिर आपने कौन कौन सी चुनौतियां झेली जब आपने ये प्रोफेशन एज ए करियर स्टार्ट किया? चुनौतियां तो हर फील्ड में आती हैं, ऐसा नहीं कि चुनौती नहीं आती हैं, लेकिन यही है कि आपकी मेहनत ही आपका वो करेगी। और मेन चीज़ थोड़ा सा, हाँ, कलाकार के लिए थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये रहता है कि इस फील्ड में थोड़ा सा सोर्स एंड ऑल की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपका कोई लिंक अच्छा हो, देन अगर आपका कोई पीछे से बैकअप अच्छा होगा तो आपको ज़्यादा सपोर्टिंग है वो मिलेगा। बट ये भी नहीं कहेंगे, वैसे मेरे बैकग्राउंड में तो कोई फैमिली में नहीं रहा क्लासिकल डांसर या कुछ भी, लेकिन तब भी मैंने, मतलब हाँ, ये बोल सकते हैं, मतलब मैं अपनी तारीफ खुद ही नहीं करूंगी, हाँ, लखनऊ में थोड़ा बहुत मेरा भी नाम है कि लोग मुझे जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। तो मतलब आपने भी चुनौतियां फेसेस की हैं, काफी चुनौतियों का सामना किया है जी। तो जैसा कि मेरी बात हो रही थी एक डांसर से, तो मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि इस फील्ड में बहुत सारे मिथ्स हैं, पेरेंट्स और समाज में मिथ्स फैले हुए हैं, तो इन मिथ्स पर क्या आप चर्चा करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूंगी। जैसे कि मेरे एक नोन है, उन्होंने ही मुझसे बोला कि क्लासिकल करेंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी। ये भी बहुत बड़ा ये मिथ कैसा है। मिथ्स हुआ? वही मैं अब पता नहीं कैसा हुआ उनके माइंड में, वो मतलब बुजुर्ग ने बोला होगा उनके घर में कि मैम जो है ऐसा ऐसा। मैंने कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और मेरे सामने बच्चे आए हैं जो छोटे से आज 5 साल तक वो लंबे कर रहे हैं, वो लंबे होते जा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक पेरेंट्स का बनाया मिथ है कि ऐसा हो जाएगा। कई पेरेंट्स, फादर बोलते हैं डांस में कुछ, जैसे मेरी फादर बोलते थे वो डांस में कुछ नहीं रखा, सिर्फ पढ़ाई कराओ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर एक चीज कर रहा है तो दूसरी चीज नहीं कर सकता। और आजकल तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चे को अगर आप एक के साथ 2-3 चीजें नहीं लोगे तो आपको खुद नहीं पता कि आपका बच्चा आगे जाके स्टडीज में जा रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, डांस में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो आपको हर एक्टिविटीज आपको वॉच करनी पड़ेगी, इसलिए स्टडीज के साथ हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा। You must have to versatile, बिल्कुल, कि आप मतलब चारों चीजें आपको देखनी चाहिए, चार और चीजें भी देखनी चाहिए। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कहीं और निकले बिल्कुल, और आप गलत जगह इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये, और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि आप भारतनाट्यम और फोक डांस के स्पेशल रहे हैं, जी जी, तो आपने इस फील्ड में स्पेशली जो है इन्वॉल्व हुए हैं, बच्चों को सिखाते हैं, जी। तो दोनों में डिफरेंस बता सकती हैं आपकी? हाँ जी, आखिर क्या होता है? भरतनाट्यम हमारा पूरा एक क्लासिकल डांस है, Okay. शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है, ठीक है। और आपका लोक नृत्य आपका हमारी ही जो संस्कृति है उसको बढ़ाता है। जैसे हम अदर स्टेट्स का डांस करते हैं, जैसे कजरी है, आपका अवधी है, ये सारा हम अलग अलग स्टेट्स का डांस करते हैं, तो उसमें हमारी ही संस्कृति को ही हम दिखाते हैं कि जैसे हर एक, जैसे अभी आपका क्या बोलेंगे, कजरी गीत है, तो बच्चों को कहाँ पता है आज के टाइम पे कजरी गीत क्या होता है, क्या चीज होती है। तो इसी डांस, और बहुत अच्छी चीज ये कि हम डांस के फॉर्म में ही उन लोग को नॉलेज दे रहे हैं कि इस जगह का स्टेट का बेटा डांस ये है, यहाँ पे ये संस्कृति फॉलो होती है। जैसे पंजाबीज है, पंजाबी डांस होता है, भांगड़ा अलग होता है, गिद्दा अलग होता है। बच्चों को डिफरेंस हम कैसे देंगे? डांस के माध्यम से ही हम उनको डिफरेंस चीजें दिखा रहे हैं। और स्टडीज में भी ये आता है, ऐसा नहीं है कि आपका स्टडीज में नहीं आता है, स्टडीज में भी ये चीज फॉलो होती है। आजकल के वेस्टर्न कल्चर को जो है समाज ने कैप्चर कर लिया है, मतलब वेस्टर्न कल्चर ने ही समाज को कैप्चर कर रखा है।
है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें अगर हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति हमारी पीछे पीछे चली जाएगी और तो वो लोग हो जरूरी ही भी रही है। है। जैसे लोक नृत्य आप देखोगे बहुत ज्यादा आपको दिखने को नहीं मिलता। आप कहीं पे भी बच्चे भी अगर कहीं आप बोलोगे किसी पार्टीज एंड ऑल में तो दे जस्ट वांट टू डू वेस्टर्न एंड हिप हॉप एंड करते ही हैं, वही ज्यादा करते ही करते हैं, हैं। डीजे हो गया ये हो गया। लेकिन अगर आप उनसे बोलोगे कि चलो ढोलक पे या मंजीरे पे डांस उन्हें करना तो पता वो ही नहीं नहीं होगा शायद करेंगे। उनको। हाँ, बीट्स मतलब होगा ही नहीं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वेस्टर्न डांस खराब है, वेस्टर्न भी बहुत अच्छा डांस है, लेकिन आप अपने बच्चों को मतलब कोई भी सिखाए करियर में क्लासिकल जरूर आना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल हमारा बेस है। क्लासिकल अगर आपको अच्छे से प्रॉपरली आएगा तो ये मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि वेस्टर्न एंड ऑल वो अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं। उनको किसी से पर्टिकुलरली सीखने नहीं जाना पड़ेगा। ये हाँ, तो बहुत जितने भी बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, डांसर रहे हैं, एक्टर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं क्लासिकल डांस या फोक डांस का सहारा लिया है। वो इम्प्लीमेंट भी होते हैं। आज ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके दिमाग में होंगे भी कि जैसे आपने वो वही डांस देखा होगा मेरे ढोल ना सुन, उसमें आपका पूरा भरतनाट्यम पे डांस है। उसके बाद आपके चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण ने पूरा डांस किया, वो भी आपका क्लासिकल पे याद आ रहा है। हाँ, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई हमारी कल्चर को अगर आप अडॉप्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कल्चर आपको देता ही है, बिल्कुल चिंता नहीं आता। हाँ। तो जाहिर सी बात है हमें अपने कल्चर को भी जो है इन्वॉल्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे कल्चर की संस्कृति जो है बनी रहे, हमारे समाज उससे हमारा जुड़ा रहे। अगर हम धीरे धीरे उससे विमुख होते जाएंगे तो हमारा समाज और जब अडॉप्ट ही नहीं कर रहा है अपने कल्चर को, तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज की मौलिकता को खो देंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी कल्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। और और आपके पास मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर कोई बच्चा इस प्रोफेशन में आना चाहे तो आप उसे क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? सबसे पहली सलाह आपकी क्या होगी और सबसे आखिरी सलाह क्या होगी? सबसे पहली सलाह मैं हमेशा बोलती हूँ, जहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू जाना हो, मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि अगर पहले तो आप जिस टीचर के पास जा रहे हो ना, आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि वो आपको जो सिखा रहा है वो सही चीज सिखा रहा है और जो वो बता रहा है उसको फॉलो आपको करोगे। अगर आप उसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने करियर के ऊपर हाई हाइट्स पे जाओ। जी, तो जैसे कि ये आपने बता दिया, और आखिरी सलाह क्या होनी चाहिए बच्चे के लिए? सलाह तो मतलब बच्चा तो खुद ही अपने आप में इतना मतलब आजकल बच्चे खुद ही मैच्योर हो जाते हैं कि अगर वो बच्चा अगर टीचर के जैसे हमारे पास क्लासिकल के लिए आता है तो 5 से 6 से 8 साल रहेगा वो हमारे पास अगर कोर्स करता है, तो वो खुद इतना हो जाता है कि बस अपने टीचर गुरु का सम्मान करिए और उनपे जो है वो रखिए और जैसे वो गाइड करे उनकी गाइडेंस पे आप फॉलो। अच्छा, तो ये आपकी एकेडमी कहाँ पर आप सिखाती हैं? ये मेरी अलीगंज पुरनिया पे है, महालक्ष्मी स्वीट्स के पास, यहाँ पे मैं सलाह। आपकी किस नाम से एकेडमी चलती है? आदिशक्ति नृत्य अकेडमी। आदिशक्ति नृत्य अकेडमी। तो अगर हम में से कोई भी दर्शक इस वीडियो को देख रहा है और फ्यूचर में अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहता है और कुछ एक गुरु से सीखना चाहता है, तो बहुत अच्छे गुरु आपके साथ में हैं, आप इनका सहारा ले सकते हैं। ये आपके करियर को बिल्ड करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और ये एक बहुत सा अच्छा एक्सपीरियंस है आपका मैम का इस फील्ड में, तो इस एक्सपीरियंस का भी आप लाभ ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो इतने बातों पर हमने चर्चा की है, ये कहीं ना कहीं आपके करियर को बनाने में, एक नया आयाम देने में बहुत मदद करेगी। तो इसमें चलते चलते हम आपसे एक और सपोर्ट चाहेंगे कि अगर कमेंट बॉक्स में आपके अंदर कोई भी क्वेरी है, आपके मन में कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और पूछें। वो सवाल आपको मैम तक पहुंचाए जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे एक वीडियो और शूट करेंगे और उसमें आपके सारे सवालों को शामिल करेंगे। कुछ सवाल हमारे पास हमारे दर्शकों ने पूछे हैं, वो सवाल हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये आपको कहीं ना कहीं आपके करियर को बनाने में हेल्प करेगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए थैंक यू मैम, आपका भी जो आपने बहुत समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।